हुई, लेकिन जब सामान्य व्यक्ति से कोई मुखबधिर व्यक्ति बात करता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहे हैं, तो इग्नोर कर देता है। पर मुखबधिर व्यक्ति वो हताश हो जाता है कि मतलब हमारी बात को समझने वाला कोई है ही नहीं सामान्य व्यक्तियों में, क्योंकि मुखबधिर व्यक्ति हर जगह तो ऊपर से सोचते नहीं है। अब जैसे किसी मुखबधिर व्यक्ति का कोई सामान वगैरह या इसका मोबाइल चोरी हो गया, जैसे अब वो बता रहा है सभी जगह उसने मोबाइल देखा, सामान्य व्यक्ति से पूछता है कि मोबाइल देखा तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है थाने में कंप्लेंट के लिए जाता है, तो उधर पे भी पुलिस कर्मचारियों को समझ में नहीं आता कि ये मुखबधिर क्या बताना चाह रहा है, और वो समझ नहीं पाते हैं तो वो भी ना समझ कर देते हैं और उसके लिए साइड में कर देते हैं। इस समस्या का ये समाधान है कि सभी पुलिस थानों पर एक इंटरप्रेटर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसकी कोई सामान चोरी हो जाता है, कई घटनाएं घट जाती हैं, तो उनके लिए एक मतलब पुलिस थाने में एक इंटरप्रेटर होना बहुत ही जरूरी है। इंटरप्रेटर के माध्यम से मुखबधिर व्यक्ति की बात को समझा जाता है और थाने में बताया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। किसी मुखबधिर व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जब जाता है तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि ये मुखबधिर कई जगह पे कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्या बीमारी है, तो सही समझ में तो आ नहीं पाता है। डॉक्टर समझता है कि मतलब इनके लिए कोई पेन किलर दर्द हो रहा है तो दवा दे दो, तो एंटीबायोटिक टेबलेट दे देते हैं वो, दवा से वही है, लेकिन उससे आराम सही नहीं मिल पाता है और उनको समझ में नहीं आ पाता कि मतलब रियल में दिक्कत क्या है, क्या बीमारी है, उसके लिए वो समझ नहीं पाते हैं। इस समस्या का भी यही समाधान है कि ये हॉस्पिटल में कम से कम एक इंटरप्रेटर होना बहुत ही जरूरी है, जो दिव्यांग मुखबधिर बच्चों की या व्यक्तियों की समस्या है, जो उसके लिए समझकर डॉक्टर को के साथ शेयर करें और उन मुखबधिर व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो सके। अब यदि कहीं पे मुखबधिर व्यक्ति का कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो और वो शिक्षित भी नहीं है और साइन लैंग्वेज भी इसको नहीं आती है, और उसकी मदद के लिए कोई सामान्य व्यक्ति जब उसकी मदद के लिए जाता है तो वो ना तो कोई पढ़ के वो समझ पाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ना तो सामान्य व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि वो इस बारे में क्या बता रहा है, और ना ही वो मुखबधिर व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि ये लिख के क्या बता रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए मुखबधिर बच्चों को शिक्षित भी होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यदि वो साइन लैंग्वेज जो सामान्य व्यक्ति वो समझ नहीं पा रहा, तो कम से कम लिखकर तो समझ सकेंगे। जैसे कोई मुखबधिर बहन वगैरह होती है, तो जैसे उनके लिए यदि कोई परेशान कर रहा है, और ऐसे मुखबधिर बहनों के लिए भी मतलब जैसे घर परिवार में भी माता पिता उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं और वो अनसुना कर देते हैं कि क्या कह रही है पता नहीं, ठीक है ऐसे करके धुतकार देते हैं। और इस नाटक के माध्यम से मेन उद्देश्य यही है कि जो मुखबधिर भाई बहन हैं उनके लिए भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज बोलते हैं, उसे सभी दिव्यांग मुखबधिर बच्चों को सिखाई जाए, और साथ ही हम जैसे सभी जो परिवार में यदि दिव्यांग कोई बच्चा है तो उसके माता पिता को भी कम से कम बेसिक साइन लैंग्वेज सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग भी इस लैंग्वेज को कम से कम बेसिक तो आप सीख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर ये नाटिका ने बताया है कि सामान्य व्यक्ति को भी ये लैंग्वेज